सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना में पदस्थापित एएसआई शुभंकर कुमार ने पुलिस अधीक्षक डीआईजी और डीजीपी के खिलाफ न्यायालय में मामला दायर करने की अनुमति के लिए 3 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा है। शुभंकर ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित आवेदन में वरिष्ठ अधिकारियों के मनमाने रवैये और शोषण का आरोप लगाया है। शुभंकर ने अपने आवेदन में लिखा है कि साल 2024 का आकस्मिक अवकाश और साल 2023 से 24 का क्षतिपूर्ति अवकाश एक भी दिन उन्हें उपभोग करने नहीं दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप उनका अवकाश व्यर्थ हो गया। उन्होंने इस संबंध में 18 दिसंबर 2024 को एसपी, डीआईजी और डीजीपी को आवेदन भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुभंकर ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के रवैये के कारण वह मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वह कोई गंभीर आपराधिक घटना कारित करने से पहले न्यायालय की शरण लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 जनवरी 2025 से 3 दिनों का आकस्मिक अवकाश मांगा है, ताकि वह रांची उच्च न्यायालय में न्याय के लिए मामला दायर कर सकें। वहीं शुभंकर कुमार का यह कदम पुलिस विभाग में अब चर्चा का विषय बन चुका है। मेरा नाम एएसआई शुभंकर कुमार हुआ। अवकाश का जो है ना, बहुत गंभीर समस्या है। थाना प्रभारी हमको अवकाश नहीं छोड़ रहे और हम इसकी सूचना जो है एसपी साहब, सरायकेला एसपी साहब को दिए, लेकिन फिर भी कोई पहल नहीं किया गया। उसकी प्रतिलिपि में डीआईजी कोल्हान, डीजीपी साहब को झारखंड को दिए थे, वहाँ से भी कोई रिटर्निंग नहीं हुआ। तो वर्ष 2024 का मेरा जो सीएल है, हम एक भी दिन इस्तेमाल नहीं कर पाए, सीपीएल भी नहीं किए। हालांकि कल एसडीपीओ साहब आए थे यहाँ स्वयं छुट्टी देने के लिए, तो अभी हमको कोई काम नहीं था, तो फिर भी हमको जाने पे मजबूर किया गया। हम नहीं जाना चाह रहे थे, तो काफ़ी ये कहे तो फिर हम अपने सीनियर पदाधिकारी की बात को मान गए और वर्ष 2023-24 का 8 दिन का सीपीएल लिखे, तो 8 दिन ग्रांट किए हैं। तो हमको जाना नहीं था भी, लेकिन जब काफ़ी ये कहने लगे तो फिर जाने के लिए तैयार हो गए। और मेनली की छुट्टी का जो मामला था, तो वर्ष 2024 का सीएल नहीं मिला, तो हम एसपी साहब को लिखे कि थाना प्रभारी जो है बार बार हमको 9 जुलाई को अपने बेटा का बर्थडे में जाना था छुट्टी, तो थाना प्रभारी द्वारा बोला गया कि एसपी साहब का नाम बोलते हुए नहीं जाने दिया। फिर हमको काली पूजा में जाना था, काली प्रतिमा, माँ काली का प्रतिमा का जो है ना निर्माण हमारे परिवार के सदस्य द्वारा कराया जा रहा था, तो उसमें जाना अनिवार्य था। तो थाना प्रभारी द्वारा एसपी साहब का नाम बोलते हुए नहीं जाने दिया। फिर हमको मेरी भतीजी का रिंग शिरोमणि था 11 दिसंबर को, उसमें जाना था, तो थाना प्रभारी एसपी साहब का हमेशा था। फिर था 16 को भैगली का ये रिसेप्शन डिनर भागलपुर में था। कोर्ट में हमको है कि किसी के सजा के लिए हम नहीं किए हैं, हमारे साथ जो शोषण हुआ है उसका हमको न्याय मिले। ऐसे भी अभी पहले दंड संहिता था, अभी जो है भारतीय न्याय संहिता हो गया। हमको केवल न्याय चाहिए। मैंने मांग एसपी से किया है कि जो है हमको जो छुट्टी जो सीएल 18 दिन साल में दे है, वो पूरा साल व्यतीत हो गया। आपने मुझे रोका, हम रुक गए, क्योंकि मेरे लिए पहले ड्यूटी अनिवार्य है। मैं ड्यूटी को प्राथमिकता देता हूँ। काहे घर में कितनों विकट परिस्थिति क्यों नहीं आए, मैं ड्यूटी को प्राथमिकता सदैव दिया है। लेकिन जब मैं ड्यूटी को सदैव प्राथमिकता दूंगा, तो मेरा जो सरकार ने जो हमें दिया है छुट्टी आप नहीं दिए, उसके एवज में आपने हमसे ड्यूटी करवाया, तो लैप्स आपकी मनमानी रवैये से हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। सरकार ने तुम्हें छुट्टी दे रखी है, तो हमारा उसका जो है भुगतान जो दोषी पदाधिकारी है उनके वेतन से कटौती करके मैंने मांगा। लेकिन उससे पहले अगर हमको विभाग से न्याय मिल जाता है तो फिर हम नहीं जाएंगे। लेकिन विभाग से मिलने के बाद जो न्याय अगर मिलता है तो केवल हमको न्याय मिलेगा, और कोर्ट से जो न्याय मिलेगा वो पूरे झारखंड राज्य के तमाम पुलिस कर्मियों को न्याय मिलेगा। इसीलिए मैं कोर्ट जाना चाहता हूँ। तो आदेश देगा तो हम जरूर जाएंगे। विभाग से जो न्याय मिलेगा केवल हमको न्याय मिलेगा। ये तमाम पुलिसकर्मी के साथ जो छुट्टी के लिए शोषण हो रहा है, उसके लिए अपने वरना उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। कोल्हान डीआईजी को प्रतिलिपि डायरेक्टर नहीं दे सकते हैं, प्रतिलिपि में भेजा, आवश्यक पहल अविलंब किया जाए। डीजीपी साहब को झारखंड को दिया, ये सबको दिया। छुट्टी का मांग किए जिस आवेदन में, इसमें तो पूरा विस्तार पर जो है एसपी साहब को लिखे हैं, तो इसमें तो विस्तार पूर्वक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो आवेदन था उसकी छाया प्रति मैंने एसपी साहब को दिया है। तो जो डीजीपी साहब को प्रतिलिपि दिए हैं, तो उसमें मैंने ये जिक्र किया है कि जब भी कभी हम छुट्टी जाना चाहते हैं तो थाना प्रभारी द्वारा बार बार जो है एसपी साहब का नाम बोलते हुए जाने नहीं देता है। तो थाना प्रभारी तो एसपी साहब पे खेल रहे हैं। तो मेरी नज़र में जब हम एसपी साहब को दिए
कि आप जो है वेतन से कटौती कर हमें रुपया मुहैया कराया जाए, वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन एसपी साहब इस पर किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया गया। तो हमको ये संदेह हो रहा है कि इस मैटर पे कहीं एसपी साहब तो दोषी नहीं है। न्यूज़विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।